हम पढ़ रहे हैं कि टंगस्टन का इलेक्ट्रोड है, ठीक है, और उसमें कौन से हम अलॉइंग एलिमेंट डालते हैं और उसको क्या नाम दिया जाता है और उनको हम कौन सी कंडीशन में यूज करते हैं और किस एलिमेंट को हम कितने परसेंट ऐड करते हैं। तो ये हमने कल इसके बारे में पढ़ा था। तो ओवरऑल हमने देखा कि टंगस्टन के इलेक्ट्रोड या उसके अलॉयज के कितने टाइप के हो सकते हैं, कितने टाइप हो सकते हैं, 5 हो सकते हैं। पहचान कैसे करते हैं उनकी, कलर कोडिंग से पहचान करते हैं। तो डिफरेंट अलॉइंग एलिमेंट्स की अलग अलग परसेंटेज के हिसाब से भी उनका कलर कोड डिफरेंट होता है। तो हम कलर कोड से पहचान सकते हैं कि उसमें कौन सा एलिमेंट ऐड किया गया है और कितने परसेंट ऐड किया गया है, इसके बारे में हमने पढ़ा। और हम कौन सी कंडीशन में उसको यूज कर सकते हैं, एसी में यूज कर सकते हैं, डीसी में कर सकते हैं या दोनों में कर सकते हैं। क्लियर है? यस सर। तो जो हमने 5 टाइप के इलेक्ट्रोड पढ़े उनको हम डिटेल में अभी स्टार्ट करेंगे कि इनमें हम अलॉइंग एलिमेंट ऐड करते हैं तो इनका क्या रिजल्ट आता है और इसको हम कौन सी मेटल की वेल्डिंग के लिए यूज कर सकते हैं, इसके क्या हमें फायदे हैं और क्या इसके नुकसान हैं। तो स्टार्टिंग फ्रॉम द फर्स्ट, दैट इज पहला कौन सा इलेक्ट्रोड था, प्योर टंगस्टन इलेक्ट्रोड। अब प्योर टंगस्टन इलेक्ट्रोड के अंदर क्या क्या बेनिफिट हैं और क्या इसकी कमियां रहती हैं, उसके बारे में हम देखते हैं। सो प्योर टंगस्टन इलेक्ट्रोड जो होता है इसका मतलब कि उसमें अलॉइंग एलिमेंट नहीं ऐड किया गया। इसमें मोस्टली जो एलिमेंट होता है वो कौन सा होता है, टंगस्टन होता है। तो इसमें 99.5% इसमें क्या रहता है, इसमें टंगस्टन रहता है। 99.5% इसमें क्या होता है, टंगस्टन होता है। बाकी कोई और इम्प्योरिटीज वगैरह हो सकती हैं लेकिन इसमें कोई दूसरा अलॉइंग एलिमेंट नहीं ऐड होता है, इसीलिए इसको बोला जाता है प्योर टंगस्टन इलेक्ट्रोड। ठीक है, कैसे पहचान होती है हमें पता है, कलर कोडिंग इसकी कैसी होती है, ग्रीन होती है। अब इसके हमें क्या बेनिफिट हैं, इसको हम कौन सी कंडीशन में यूज कर सकते हैं। तो पहला इसका हमें एडवांटेज मिलता है कि ये जो प्योर टंगस्टन का इलेक्ट्रोड होता है दैट इज अ लो कॉस्ट इलेक्ट्रोड, लो कॉस्ट इलेक्ट्रोड। ये इलेक्ट्रोड टंगस्टन के इलेक्ट्रोड की जो भी कैटेगरी है उससे ये सबसे सस्ता इलेक्ट्रोड होता है, सबसे लो कॉस्ट का इलेक्ट्रोड होता है। ठीक है, और इसमें हमें क्या बेनिफिट मिलते हैं, आप इसको एज ए जनरल पर्पस इलेक्ट्रोड यूज कर सकते हैं, जनरल पर्पस इलेक्ट्रोड इसको यूज कर सकते हैं, एज इसको जनरल पर्पस इलेक्ट्रोड यूज कर सकते हैं। और इसके क्या एडवांटेज मिलते हैं, ये हमें गुड आर्क स्टेबिलिटी देता है, गुड आर्क स्टेबिलिटी देता है। कौन सी कंडीशन में, विद एसी, ये एसी करंट के साथ आर्क की गुड स्टेबिलिटी देता है। तो इसके ये लो कॉस्ट इलेक्ट्रोड जनरल पर्पस इसको यूज कर सकते हैं, गुड आर्क स्टेबिलिटी होती है। पहचान कैसी होती है, ग्रीन कलर होता है। ठीक है, यूज इसका कहां किया जाता है, इसका यूज और एप्लीकेशन कहां है, इसको किस पर्पस के लिए यूज किया जा सकता है। हाँ जी, तो आप देखेंगे कि एसी हम इसमें कौन सा यूज कर रहे हैं, एसी यूज करेंगे। तो हमने कल पढ़ा कि हम प्योर टंगस्टन के इलेक्ट्रोड को एसी में यूज कर सकते हैं। अब एसी हम कौन से मटेरियल की वेल्डिंग के लिए करते हैं, एल्यूमिनियम एंड मैग्नीशियम एंड इट्स अलॉय, देयर अलॉयज की वेल्डिंग के लिए, एंड देयर अलॉयज वेल्डिंग। तो हम एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम या उनके अलॉयज जो होते हैं उनकी वेल्डिंग के लिए हम बेसिकली इस्तेमाल करते हैं प्योर टंगस्टन का इलेक्ट्रोड। क्लियर है? यस सर। क्या हमारे पास कोई और भी ऑप्शन है कि हम एल्यूमिनियम और मैग्नीशियम की वेल्डिंग के लिए किसी और टाइप के इलेक्ट्रोड का भी चयन कर पाए, कर सकते हैं, हमने पढ़ा है। तो एक बार हम यहाँ पे प्योर टंगस्टन की बात करें। क्लियर है, समझ में आ गया इसके बारे में। नंबर 2 इज थोरिएटेड टंगस्टन इलेक्ट्रोड। नंबर 2 इज थोरिएटेड
टंगस्टन इलेक्ट्रोड। अब थोरिएटेड टंगस्टन इलेक्ट्रोड में हमें पता है कि थोरियम को कितना कितना ऐड किया गया। थोरियम इसमें कितना ऐड कर सकते हैं? 1% और 2% थोरियम को ऐड किया जा सकता है। क्या पहचान होगी? 1% है तो क्या होगा? 1% है तो क्या होगा? येलो होगा। और 2% है तो क्या होगा? रेड होगा। क्लियर है? ये पहचान है इसकी। हमने कल में इसके बारे में पढ़ा कि हम थोरियम को ऐड करेंगे तो 1% कर सकते हैं, 2% कर सकते हैं। इसमें एयर टंगस्टन में। क्लियर है? तो 1% करेंगे तो उसको येलो पेंट किया जाएगा, 2% के लिए रेड होगा। अब हमें देखेंगे कि थोरियम का जो इलेक्ट्रोड है, थोरिएटेड टंगस्टन इलेक्ट्रोड, इसके हमें क्या बेनिफिट मिलेंगे, क्या इसके नुकसान है। ठीक है, तो पहला इसका एडवांटेज है बेटर आर्क स्टार्ट। बेटर आर्क स्टार्टिंग के अंदर आर्क को स्टार्ट करना इजी होगा अगर हम यूज करते हैं थोरिएटेड टंगस्टन इलेक्ट्रोड का, चाहे उसमें 1% थोरियम हो चाहे 2% थोरियम हो। बेटर आर्क स्टार्ट एंड परफॉर्मेंस। आर्क की स्टार्टिंग इजी होगी, आर्क की स्टेबिलिटी भी बनी रहेगी, आर्क अच्छा परफॉर्म कर पाएगी अगर हम यूज करते हैं किसको? थोरिएटेड टंगस्टन इलेक्ट्रोड को। लेकिन कंडीशन क्या है? फॉर कौन सी कंडीशन है? डीसी। क्योंकि हम थोरिएटेड टंगस्टन इलेक्ट्रोड को इस कंडीशन में यूज करते हैं, डीसी के लिए यूज करते हैं। तो डीसी के अंदर ये बेटर आर्क स्टार्टिंग और बेटर आर्क जो बेटर परफॉर्म करेगी इन केस ऑफ डीसी वेल्डिंग। अब हमें पता है कि डीसी वेल्डिंग हम किस मटेरियल की कर सकते हैं। हाँ जी, तो एल्यूमिनियम और मैग्नीशियम को छोड़ के और हमारे पास बहुत से ऑप्शंस हैं। ठीक है, और इसमें क्या बेनिफिट है? इमिट मोर इलेक्ट्रॉन्स। इमिट का मतलब क्या होता है? रिलीज करना, निकालना। इमिट मोर इलेक्ट्रॉन्स। अगर हम थोरिएटेड टंगस्टन इलेक्ट्रोड का यूज करते हैं तो प्योर टंगस्टन के कंपैरिजन में इलेक्ट्रॉन ज्यादा इमिट होंगे। मींस क्या है? इलेक्ट्रॉन के पास ज्यादा एनर्जी, इमिट मोर इलेक्ट्रॉन्स। और क्या बेनिफिट मिलेंगे? इलेक्ट्रोड की कैरी हाई करंट। जो इलेक्ट्रोड होगा जिसमें हम थोरियम ऐड करेंगे, ठीक है, उसकी करंट सहने की क्षमता क्या होगी? अधिक होगी। इसके कंपैरिजन में, प्योर टंगस्टन के कंपैरिजन में अगर हम थोरिएटेड टंगस्टन इलेक्ट्रोड का यूज करेंगे उसकी करंट कैरिंग कैपेसिटी क्या होगी? ज्यादा होगी। मतलब इसके कंपैरिजन में तो हमें ज्यादा बेनिफिट मिल रहे हैं। लेकिन ये कंडीशन कौन सी है? ये डीसी के लिए कंडीशन है। ठीक है, चलिए अब इसका हमें डिसएडवांटेज क्या मिलता है? सबसे बड़ा जो डिसएडवांटेज है, जो सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है थोरिएटेड टंगस्टन इलेक्ट्रोड का, तो आपने सुना होगा कुछ रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स होते हैं जैसे यूरेनियम, ठीक है, रेडियम, थोरियम। सुना इनके बारे में? रेडियो एक्टिव एलिमेंट क्या होते हैं? हाँ जी, रेड रेज इमिट करते हैं। ठीक है, डिसएडवांटेज इसका यही है थोरिएटेड टंगस्टन इलेक्ट्रोड का, जो हम थोरियम ऐड करते हैं इसमें, ये एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट होता है। और रेडियो एक्टिव एलिमेंट जो होता है वो ऐसी बेड रेज रिलीज करता है जो हमारी बॉडी में जो सेल्स होते हैं उसके डीएनए को इफेक्ट करता है। डीएनए का नाम सुना होगा? डीएनए को इफेक्ट करता है, मतलब बॉडी के जो सेल्स होते हैं उसको डैमेज करने का काम करता है और कैंसर जैसी बीमारियों के लिए ये कारण बनता है। ठीक है, तो ये इसका बैड इफेक्ट होता है। तो डिसएडवांटेज इसका क्या है? इट इज रेडियो एक्टिव। और रेडियो एक्टिव एलिमेंट का यूज
कहाँ पे करते हैं आपको पता होगा? टेस्टिंग किस चीज की टेस्टिंग? न्यूक्लियर रिएक्टर्स जो होते हैं, न्यूक्लियर भट्टी जो होती हैं, ठीक है, उनका यूज किया जाता है एनर्जी को प्रोड्यूस करने के लिए, ठीक है। सो ये एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, ठीक है। इट इफेक्ट्स, किसको इफेक्ट करेगा? डीएनए। डीएनए का मतलब पता है क्या होता है? डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड, एंड कॉजेस कैंसर, और कैंसर का कारण होता है। तो ये इसका बैड इफेक्ट है, अगर हम इसको बहुत ज्यादा अमाउंट में यूज करेंगे तो ये हमारी बॉडी को डैमेज करेगा। इसका मतलब इसके हेल्थ रिस्क ज्यादा है, इसके क्या है? हेल्थ रिस्क ज्यादा है। इट हैज मोर हेल्थ रिस्क। अच्छा, न्यूक्लियर बम बनाने में किसका यूज किया जाता है? न्यूक्लियर बम बनाने के लिए रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स का यूज किया जाता है, इसीलिए इसका परीक्षण वहां करते हैं जहां पे पॉपुलेशन नहीं होती। जैसे आपने सुना होगा राजस्थान में पोखरण, ठीक है, पोखरण जगह वहां पे किया गया, ठीक है। तो ये हमारे पास दो टाइप के इलेक्ट्रोड। नंबर 3 इज सेरिएटेड टंगस्टन इलेक्ट्रोड। हो गया ये? Number 3 is a seriated tungsten electrode. पीओजीटी कब से स्टार्ट है? एक से। नंबर 3 is seriated tungsten electrode. सेरिएटेड टंगस्टन इलेक्ट्रोड, और उसमें पता है कि हम सेरियम कितने परसेंट ऐड करते हैं? 2%। कितने परसेंट? 2% ऐड करते हैं। तो अगर सेरियम हम इसमें 2% ऐड करते हैं तो उसके लिए कलर वो सब कैसा होगा? ग्रे कलर होता है। तो ये तो है इसकी पहचान कि हम कैसे पहचानेंगे कि ये सेरिएटेड टंगस्टन इलेक्ट्रोड है, तो जिसमें 2% सेरियम मिलाएगा, ठीक है, उसमें ग्रे कलर होगा, इसका मतलब वो सेरिएटेड टंगस्टन इलेक्ट्रोड, ठीक है। अब इसके हमें एडवांटेज क्या मिलते हैं? नंबर 1 इज, अगर हम सेरियम ऐड करते हैं तो पहला हमें एडवांटेज मिलता है इंक्रीजेस करंट कैरिंग कैपेसिटी, इंक्रीजेस करंट कैरिंग कैपेसिटी ऑफ किसकी? इलेक्ट्रोड की। इलेक्ट्रोड की करंट कैरिंग कैपेसिटी को क्या कर देता है? इंक्रीज कर देता है। इलेक्ट्रोड की करंट कैरिंग कैपेसिटी क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। नंबर 2 इज बेटर आर्क स्टार्टिंग, बेटर आर्क स्टार्टिंग। आर्क की स्टार्टिंग क्या होगी? अच्छी होगी, इजी होगी, इजी आर्क स्टार्टिंग। Again, number 3rd benefit, that is emit more electrons. Emit more electrons. Electrons क्या होंगे? ज्यादा रिलीज होंगे। Emit more electrons. Emit more electrons. Electrons ज्यादा emit होंगे। और इस इलेक्ट्रोड का इस्तेमाल ऑल पर्पस के लिए किया जा सकता है। ऑल पर्पस इलेक्ट्रोड, इसका मतलब क्या हुआ? बोथ एसी
एंड डीसी। तो ये आप इसको एसी और डीसी दोनों कंडीशन में इसको आप यूज कर सकते हैं, ठीक है। बेटर आर्क स्टेबिलिटी, बेटर आर्क स्टेबिलिटी किसमें, किसमें, एसी और डीसी दोनों में बेटर आर्क स्टेबिलिटी। तो इसका मतलब इसके हमें एडवांटेज ज्यादा मिल रहे हैं। अगेन इसका एक मुख्य और एलिमेंट एडवांटेज है, इट इज नॉन रेडियो एक्टिव, इट इज नॉन रेडियो एक्टिव एलिमेंट। ये एक नॉन रेडियो एक्टिव एलिमेंट है। सेरिएटेड जो है, जो सेरियम है, ये एक नॉन रेडियो एक्टिव एलिमेंट है। तो इससे जब हम इसको यूज करेंगे तो इससे बैड रेज जो है वो जनरेट नहीं होते हैं। इसका यूज किस पर्पस के लिए किया जा सकता है, कौन से मटेरियल की वेल्डिंग के लिए इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। देखिए अब हमारे पास इसके नंबर ऑफ बेनिफिट्स हैं, बोथ एसी और डीसी। तो नंबर ऑफ मटेरियल्स जो हैं इससे वेल्ड किए जा सकते हैं, जिसमें लेकिन जो मोस्टली यूज किया जाता है दैट इज कार्बन स्टील, स्टेनलेस स्टील, कार्बन स्टील, स्टेनलेस स्टील, निकल, टाइटेनियम एंड देयर एलॉयज। तो मोस्टली इनका इस्तेमाल कार्बन स्टील की वेल्डिंग, निकल और टाइटेनियम और उनके अलॉयज की वेल्डिंग के लिए इसका मोस्टली इस्तेमाल किया जाता है। ये सबसे सूटेबल इन मटेरियल की वेल्डिंग के लिए होता है। क्लियर? सो नंबर 4 इज lengthenated tungsten electrode. Number 4 is lengthenated tungsten electrode. lengthenated tungsten electrode को कौन सी कंडीशन में यूज किया जा सकता है, एसी और डीसी? इसमें यूज किया जा सकता है, एसी में या डीसी में, दोनों में यूज किया जा सकता है। सो नेक्स्ट इज समझ आ रहा है ना? Yes, sir. So number 4 is lengthenated tungsten electrode. Lengthenated tungsten electrode, जिसमें कौन सा अलॉइंग एलिमेंट ऐड किया गया, क्या ऐड किया गया, लैंथेनम ऐड किया गया। कितने परसेंट, कितने परसेंट, 1%, 1.5% और कलर इसके लिए कौन सा है, ब्लैक, गोल्ड और कौन सी कंडीशन में यूज कर सकते हैं, एसी और डीसी दोनों के लिए ये सूटेबल है। इसके एडवांटेज क्या बेनिफिट मिलते हैं, वही बेटर आर्क स्टार्टिंग, बेटर आर्क स्टार्टिंग एंड स्टेबिलिटी। इससे आर्क की स्टार्टिंग इजी हो जाती है और आर्क क्या बनी रहती है, स्टेबल बनी रहती है। अगेन लेंथेनेटेड टंगस्टन के इलेक्ट्रोड की लाइफ सबसे ज्यादा होती है, लॉन्गर इलेक्ट्रोड लाइफ, लॉन्गर इलेक्ट्रोड लाइफ। इलेक्ट्रोड की लाइफ क्या होती है, ज्यादा होती है। क्यों ज्यादा होती है, इसमें होगा लेस टिप वियर,
इसका मतलब क्या है, जो टिप बनाएंगे हम इलेक्ट्रोड की उसका वियर मतलब घिसना, खत्म होना, वो क्या होता है, कम होता है। तो इलेक्ट्रोड की लाइफ क्या होती है, ज्यादा होती है। अगेन इट इज एक्सपेंसिव, एक्सपेंसिव मतलब या फिर आप लिख सकते हो यहाँ पे कॉस्टली इलेक्ट्रोड। ये टंगस्टन इलेक्ट्रोड की कैटेगरी में सबसे कॉस्टली इलेक्ट्रोड होता है। ये टंगस्टन इलेक्ट्रोड की कैटेगरी में सबसे कॉस्टली इलेक्ट्रोड होता है। इलेक्ट्रोड की लाइफ ज्यादा है, बेटर आर्क स्टार्टिंग एंड स्टेबिलिटी बनी रहती है। क्लियर है? सबसे ज्यादा इसका इस्तेमाल, सबसे इसका जो बेटर इस्तेमाल है दैट इज फॉर वेल्डिंग ऑफ स्टेनलेस स्टील, वेल्डिंग ऑफ स्टेनलेस स्टील। स्टेनलेस स्टील की वेल्डिंग के लिए ये सबसे बेटर परफॉर्म करता है। स्टेनलेस स्टील की वेल्डिंग के लिए लैंथेनिएटेड टंगस्टन इलेक्ट्रोड सबसे बेटर परफॉर्म करता है। तो ये अगेन जिरकोनिएटेड टंगस्टन इलेक्ट्रोड, जिरकोनिएटेड टंगस्टन इलेक्ट्रोड। नंबर 5 is zirconiated tungsten इलेक्ट्रोड। कितने परसेंट ऐड करते हैं? 0.5 तो इसमें हम जो जिरकोनियम ऐड करते हैं दैट इज 0.5 और 1.0%। 0.5 के लिए कलर कैसा है? ब्राउन है, एंड फॉर 1% वाइट। कौन सी कंडीशन में यूज कर सकते हैं? हाँ जी, एसी। तो इसके हमें क्या एडवांटेज मिलते हैं? सबसे पहला जो बड़ा एडवांटेज है इसमें है एक्सटर्नली स्टेबल आर्क, एक्सटर्नली स्टेबल आर्क एंड स्टार्टिंग। मतलब अगर हम बात करें तो सबसे ज्यादा स्टेबल और सबसे ज्यादा इजीली स्टार्टिंग ऑफ आर्क वो होती है जिरकोनिएटेड टंगस्टन इलेक्ट्रोड के साथ। लेकिन इसका हम यूज किस कंडीशन में कर सकते हैं? हाँ जी, इसमें लिखे हैं इन एसी। दूसरा इसका एडवांटेज है अगेन इसमें भी इलेक्ट्रोड की लाइफ क्या होती है? लॉन्गर होती है, मींस लेस टिप गियर, लॉन्गर इलेक्ट्रोड लाइफ। इलेक्ट्रोड की लाइफ इसमें भी क्या रहती है? ज्यादा रहती है। अगेन नंबर 3 पॉइंट इज करंट कैरिंग कैपेसिटी। करंट कैरिंग कैपेसिटी जो होती है इलेक्ट्रोड की, करंट कैरिंग कैपेसिटी ऑफ इलेक्ट्रोड वो लगभग इक्वल होती है किसके? इक्वल टू लैंथेनिएटेड, थोरिएटेड एंड सेरिएटेड इलेक्ट्रोड। तो करंट कैरिंग कैपेसिटी तो उनके बराबर है, लेकिन सबसे स्टेबल आर्क और इजीली स्टार्टिंग ऑफ आर्क वो जिरकोनिएटेड में रहती है। अगेन इसका यूज अब हमें पता है कि हम इसको एसी में यूज कर सकते हैं ओनली, दैट मींस एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम एंड देयर एलॉयज उनकी वेल्डिंग के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं जिरकोनिएटेड टंगस्टन इलेक्ट्रोड का। ठीक है, तो जिरकोनिएटेड टंगस्टन इलेक्ट्रोड और प्योर टंगस्टन इलेक्ट्रोड दोनों को इस्तेमाल कर सकते हैं एसी के लिए। लेकिन दोनों में से बेटर कौन है? दोनों में से बेटर कौन है?
जिरकोनिएटेड होगा अगर दोनों को कंपेयर करें। ठीक है, इतना समझ में आ गया? चलिए, तो ये हुआ इलेक्ट्रोड के बारे में पूरा। अब हम बात करते हैं इलेक्ट्रोड के साइज के बारे में। तो बेसिकली हमने ऑलरेडी स्टार्टिंग बेसिक इंट्रोडक्शन में देखा इलेक्ट्रोड जो होते हैं टंगस्टन के कौन कौन से साइज में अवेलेबल हैं और मोस्टली कौन से यूज किए जाते हैं। हाँ जी, सो नेक्स्ट इज इसी के अंदर इलेक्ट्रोड के साइज। किसकी बात कर रहे हैं हम? टंगस्टन के इलेक्ट्रोड की। तो टंगस्टन के इलेक्ट्रोड कौन कौन से साइजेस में अवेलेबल है ये हमने ऑलरेडी डिस्कस किया। पहले हम बात करते हैं इनके डायामीटर की और बात करेंगे फिर उसके इनकी लेंथ की। तो डायामीटर कौन कौन से अवेलेबल हैं? डायामीटर 0.5 से लेके और 8 mm तक डायामीटर अवेलेबल हैं, लेकिन मोस्टली यूज्ड जो हैं अप टू 5 mm है। लेकिन 5 mm में कौन कौन से मोस्टली यूज्ड है? अप टू 5 mm, 5 mm तक मोस्टली यूज किए जाते हैं, लेकिन इनमें 1.6, 2.4, 3.2 एंड 4.0 ये जो साइजेस हैं दे आर मोस्टली यूज्ड। लेंथ की बात करें 75 से लेके और 600 mm तक है, लेकिन जो मोस्टली यूज्ड है, मोस्टली यूज्ड अवेलेबल साइज है दैट इज 150 mm। करंट कैपेसिटी की बात करें, करंट कैरिंग कैपेसिटी की बात करें कितनी? हाँ जी, करंट कैरिंग कैपेसिटी इलेक्ट्रोड की इस रेंज की कहां से कहां तक हो सकती है? 10 एम्पियर से लेके 800 एम्पियर तक करंट कैपेसिटी होती है। डिपेंड करता है उनके साइज पे। क्लियर? ज्यादा साइज के इलेक्ट्रोड मतलब ज्यादा उसकी करंट कैरिंग कैपेसिटी। ठीक है, उसके बाद अब किसी भी इलेक्ट्रोड का चयन किस बेस पे होगा? इलेक्ट्रोड को सिलेक्ट कैसे करेंगे? सिलेक्शन ऑफ इलेक्ट्रोड। हाँ जी, सिलेक्शन ऑफ इलेक्ट्रोड मतलब आपने एक इलेक्ट्रोड का चयन करना है। आपके पास अल्टरनेट ऑप्शंस है, जिरकोनिएटेड है, टोरिएटेड है, ठीक है, प्योर टंगस्टन है। तो आप इलेक्ट्रोड का चयन कौन सी बातों को ध्यान में रख के करेंगे? हाँ जी बताइए। करंट मेटल कौन से मेटल की वेल्डिंग कर रहे हैं उस पर डिपेंड करेगा। उसके बाद पावर सोर्स, उसकी मेटल की थिकनेस होगी, टाइप ऑफ मेटल एंड थिकनेस ऑफ मेटल, और जॉइंट डिजाइन दिस पोजीशन पोजीशन कौन सी पोजीशन में वेल्डिंग करना चाहते हैं, और टाइप ऑफ वेल्डिंग कौन सी करेंगे आप? एसी में करेंगे या डीसी में करेंगे, उसके हिसाब से चयन करेंगे। ठीक है ना? तो ये है 3-4 फैक्टर है, ये तो पता ही होंगे बेसिकली। ठीक है, सो नेक्स्ट इज द ग्राइंडिंग ऑफ इलेक्ट्रोड। हम इलेक्ट्रोड की वेल्डिंग के लिए उसको ग्राइंड कैसे करते हैं, कौन सा पार्ट ग्राइंड किया जाता है, कितने % करते हैं वो देखते हैं अभी। ग्राइंडिंग ऑफ इलेक्ट्रोड,
ग्राइंडिंग ऑफ इलेक्ट्रोड। इलेक्ट्रोड को ग्राइंड कैसे करेंगे? अब हमें पता है कि जो मार्केट से हमारे पास इलेक्ट्रोड आते हैं उनका पॉइंट नहीं बना होगा, वो कैसे होंगे? बिल्कुल फ्लैट होंगे। तो हमें क्या करना है, उसको यूज करने के लिए उसके ऊपर क्या बनाना पड़ेगा? पॉइंट बनाना पड़ेगा। तो ये पॉइंट जो है ये हम कितने डिग्री पे बनाते हैं, कितना % भाग जो होता है उस पे हम पॉइंट बनाते हैं। ठीक है, एसी के लिए कैसा बनाते हैं, डीसी के लिए कैसा बनाते हैं। ठीक है, ये हम यहाँ पे देखते हैं। सो अब ग्राइंडिंग ऑफ इलेक्ट्रोड में हम देखेंगे, पहली कंडीशन है हमारे पास, पहली कंडीशन है कि अगर हम डीसी का इस्तेमाल करते हैं, डीसी का इस्तेमाल करते हैं एंड डीसी में स्ट्रेट पोलैरिटी का इस्तेमाल करते हैं, हम डीसी का इस्तेमाल करते हैं और स्ट्रेट पोलैरिटी का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो इसके लिए हम ग्राइंडिंग कैसे करेंगे? इसके लिए हम बनाएंगे क्या? कोन, कोनिकल शेप बनाएंगे। कोन कैसा होता है? कोन कैसा होता है? तीखा, जैसे ये टिप होती है, पेन की टिप हो गई, ठीक है, इस तरह से होगा। ठीक है, इसको हम क्या बोलेंगे? कोन की शेप बनाएंगे। हम कैसे बनाएंगे? ठीक है, इस तरह से हम पॉइंट बनाएंगे इस पे। ठीक है, अब ये पॉइंट जो है, इलेक्ट्रोड की लेंथ कितनी भी हो सकती है, ये पॉइंट जो होता है ये कितने भाग तक बनाया जाता है ये डिपेंड करेगा। अगर तो इलेक्ट्रोड का डायामीटर, अगर तो इलेक्ट्रोड का डायामीटर क्या है, ये d इसका क्या है, d इसका क्या रहेगा? डायामीटर रहेगा। अगर तो ये डायामीटर कितना है? लेस देन 2.5 है, तो उस कंडीशन में ये जो हम ग्राइंडिंग करते हैं ये करेंगे 2D भाग पे। 2D का मतलब क्या है? जितना डायामीटर है उसका डबल ये क्या बनाएंगे? हम पॉइंट बनाएंगे। दूसरी कंडीशन है, अगर D जो है वो ग्रेटर देन 2.5 mm है, इलेक्ट्रोड का डायामीटर अगर 2.5 mm से ज्यादा है, तो ये जो कोन हम बनाते हैं ठीक है, ये कोन कितना बनाएंगे? हाँ जी, ये कोन कितना बनाएंगे? ये बनाएंगे 1.5D। समझ आ गई बात? ये या तो 2D बनाएंगे या 1.5D बनाएंगे, डिपेंड करेगा डायमीटर ऑफ इलेक्ट्रोड। अब इसमें भी एक कंडीशन है, ये जो पॉइंट होता है इसको हम शार्प पॉइंट नहीं बनाते हैं। अगर शार्प पॉइंट बनाएंगे तो क्या होगा? इसकी तो करंट सहने की क्षमता बहुत ही कम होगी। तो इसको हम क्या करते हैं, इसको हम थोड़ा सा क्या कर देते हैं, राउंड नहीं, इसको हम नोकीला ना करके इसको कुछ क्या रखते हैं, फ्लैट रखते हैं। कितना रखते हैं? थोड़ा सा 0.5, ठीक है, 0.5 रखेंगे। ठीक है, और ये जो एंगल बनता है, ये पॉइंट का एंगल, ये एंगल क्या बोलेंगे इसे? ये जो एंगल हम बनाएंगे इस एंगल को क्या बोलते हैं? इसको बोलेंगे, जो हम पॉइंट बना रहे हैं यहाँ पे, तो इसको बोलेंगे हम पॉइंट एंगल। अभी पॉइंट एंगल का रोल क्या रहेगा? पॉइंट एंगल का क्या रोल रहेगा? हाँ जी, ये जो पॉइंट एंगल हम बनाते हैं ये कितने डिग्री पे बनाएंगे? अभी तो हमने बात की कि ग्राइंडिंग हम कितना पार्ट करेंगे, 2D करेंगे, 5D करेंगे, लेकिन ये एंगल कितना बनाएंगे? ये जो एंगल पॉइंट एंगल है ये कितने एंगल पे बनाएंगे? ये एंगल निर्धारित करेगा पेनिट्रेशन को। अगर ये पॉइंट एंगल कम होगा, इसका मतलब क्या है? देखिए, एंगल कम होने का मतलब क्या है?
एक तो ये एंगल है, एक इसको ऐसे भी कर सकते हैं। इफेक्ट क्या आएगा दोनों में? ये पॉइंट एंगल क्या है, कम है ना, और ये क्या है, ज्यादा है। ठीक है, इस कंडीशन में पेनिट्रेशन क्या होगा, ज्यादा होगा, मोर पेनिट्रेशन। लेकिन ये भी कंडीशन है कि हम इस एंगल रखेंगे कितना, इससे क्या आएगा, इससे लेस पेनिट्रेशन। तो पेनिट्रेशन पे इफेक्ट डालता है पॉइंट एंगल। पॉइंट एंगल हम रखेंगे 30 से लेके 40 डिग्री, सॉरी 30 से 120 डिग्री। ठीक है, पॉइंट एंगल की जो रेंज है वो 30 से लेके 120 डिग्री रख सकते हैं, डिपेंड करेगा डायमीटर पे। यस सर। क्लियर है, 30 से 120 डिग्री। पॉइंट एंगल क्या इफेक्ट डालेगा, पेनिट्रेशन। ठीक है, ये हुआ डीसी स्ट्रेट पोलैरिटी के लिए। एंड फॉर एसी वेल्डिंग, एसी वेल्डिंग के लिए, ये तो डीसी के लिए कंडीशन थी कि हम पॉइंट बनाएंगे, कितना भाग बनाएंगे, पॉइंट एंगल कितना रखेंगे। तो एसी वेल्डिंग के लिए क्या कंडीशन होगी, एसी वेल्डिंग के लिए मेक, जो पॉइंट होगा उसको हम कोन नहीं, उसको हम क्या बनाएंगे, राउंड बनाएंगे। एसी वेल्डिंग के लिए हम पॉइंट नहीं बनाएंगे, क्या बनाएंगे, राउंड बनाएंगे। कौन सी शेप में, बॉल शेप। क्लियर, पॉइंट शेप क्यों बनाते हैं, बिकॉज इलेक्ट्रोड इज, क्योंकि इलेक्ट्रोड पे जब हम एसी वेल्डिंग करते हैं तो इलेक्ट्रोड पे बहुत ज्यादा लोड पड़ता है, इलेक्ट्रोड हेवीली लोडेड हो जाता है, इसीलिए इस पॉइंट को सस्टेन नहीं कर पाता है। तो उस केस में हम बॉल शेप मतलब राउंड शेप बनाते हैं। इलेक्ट्रोड इज हेवीली लोडेड, इन कौन सी कंडीशन में, एसी वेल्डिंग। एसी वेल्डिंग की कंडीशन में इलेक्ट्रोड हेवीली लोडेड हो जाता है, इसीलिए वो पॉइंट को सस्टेन नहीं कर पाता है। तो हम उसके लिए क्या यूज करते हैं, राउंड शेप इलेक्ट्रोड बनाते हैं कुछ इस तरह से। ठीक है, बॉल शेप बनाते हैं मतलब राउंड शेप। किस मटेरियल की वेल्डिंग के लिए, एल्युमिनियम एंड मैग्नीशियम की वेल्डिंग के लिए। हेवी लोडेड मतलब जब हम एसी पे वेल्डिंग करते हैं इलेक्ट्रोड पे बहुत ज्यादा लोड पड़ता है, करंट। इसीलिए हम वहां पे जो इलेक्ट्रोड है एसी वेल्डिंग के दौरान उसको राउंड कंडीशन में ही यूज करते हैं। ठीक है, तो इतना पढ़ लीजिए आप, एक बार देख लीजिए रिवाइज करके। सर ये 2D दोबारा बताना, 2D। 2D का मतलब क्या है कि डायामीटर का डबल भाग। अब जैसे हमारे पास इलेक्ट्रोड है 1.6 mm का, तो इसका डबल कितना हुआ, 3.2 mm। तो ये वाला जो पॉइंट होगा दैट विल बी 3.2। तो इसको हम 3.2 mm तक क्या करेंगे, ग्राइंड करेंगे। समझ आ गई बात। ठीक है, इस केस में अगर हमारे पास इलेक्ट्रोड है 4.0 का, 4.0 mm का, तो इसका ये वाला भाग कितना ग्राइंड करते हैं, इसका 1.5 गुना, मतलब ये क्या हो जाएगा 6 mm। तो इसको 6 mm डेप्थ तक या हाइट तक कह सकते हैं, क्या करेंगे इसको ग्राइंड करेंगे। ठीक है, तो इसका ये मतलब